मुबारक हो, बहुत मज़ा आ रहा है। तेज़ी तेज़ी में शो करेंगे। एक तो सैटरडे है, दूसरा माहो की नई फिल्म आने लगी है। बिजली के बगैर शो नहीं करूँगी। हाँ बिल्कुल ठीक है। और उसके मैंने तब तक पार्ट्स बनाए जाने जब तक तुम इसका कोई तरीका कार नहीं निकालते हो। ये मेरे साथ जुल्म है। मैं अपना एहतजाज रिकॉर्ड करा रही हूँ आपके साथ। इतनी गर्मी में बता रहे तो पूरा काले पहन के बैठ कैसे जाते हो, मुझे तो ये समझ नहीं आ रही मैं है। कड़ा धुप च बैठा हूं। लेकिन स्टिल तुम्हें गर्मी नहीं लगती? I'm the only one who's like start sweating the moment बिजली जाती है ना। I'm like बहुत गर्मी है भाई। खैर ये जो मैंने लड़कपन और जवानी में धक्के खाए हैं ना। हाँ वैसे शायद इसके धक्के जरा ज्यादा थे, ये मुझे मानना पड़ेगा। हाँ, सख्त हो गया हूँ मैं। सख्त लौंडा बन गए हैं आप तो नहीं पता चलता। मेरी बर्दाश्त बड़ी कम है, इसका कुछ नहीं किया जा सकता। ये मेरा, मैं तो खैर कम से कम बैठ जाता हूँ, लेकिन मेरा जो भाई है ना, वो तो बचपन से उसका है कि जितनी मर्जी लोड शेडिंग हो जाए, जितनी मर्जी गर्मी हो, वो सो भी जाता है। हाँ, तो वो उसको ना पूछा एक दफ़ा मैंने कि कैसे, तो उसने कहा बस सो जाओ। तो मैंने कहा नहीं तुम्हें गर्मी नहीं लगती? कहता लगती है। तो मैंने कहा फिर? कहता मैं इग्नोर करता हूँ। हाउ डू यू इग्नोर? अच्छा वैसे मैं एक बात बताऊँ तुम्हें, लोड शेडिंग के दौरान में अगर मेरी आंख लग जाती है ना तो मुझे बहुत प्यारी नींद आती है। उठते हुए अपने आप से शदीद नफरत महसूस हो रही होती है, लेकिन वो जो नींद है ना, दैट इज जस्ट सो डीप। मुझे आज तक समझ नहीं आया कि वो नींद इतनी डीप कैसे आती है। नहीं तो उसका तो बड़ा आसान तरीका है। हाँ। किसी को कह दिया करो जब मैं सो जाऊं तो पखे एसी बंद कर दिया करे, नींद भी अच्छी होगी, बिल भी कम आएगा। नहीं यार वैसे ही मेरे घर का अब वो लाइक मेरा ये कमरा है और अम्मी का साथ कमरा है, तो अब होता ये है कि अब मैं बिजली बचा रही हूँ। वो ये कि अम्मी का एसी छोड़ के दरवाज़ा खोल के फिर मैं ना मेरे कमरे में हवा आती रहती है, तो बस मैं इस तरह गुजारा करती हूँ। मैं एसी चलाना बंद कर दिया है। गालते हो ही है, वो एसी ट्रिप ही नहीं करता होगा। नहीं सारा टाइम थोड़ी चल रहा होता है अली, और मैं 19 पे उसको रख भी नहीं रही होती। जितने भी वो चल रहा होता है, जितनी भी ठंड आ जाए मैं कहती हूँ हाँ आने दो, ठीक है, करना पड़ता है यार। मेरा बहरहाल ख्याल ये है कि तुम 2 एसी चला लो, बजाय कि एक एसी चलाया हुआ है वो ट्रिप ही नहीं कर रहा। उसकी वजह ये है कि दरवाजे खुले हुए हैं। अभी तो फिलहाल हमने ये अरेंजमेंट किया है जो मुझे समझ आ रहा था, देखूंगी मैं। खैर अच्छा चलते हैं यार, बहुत गर्मी है अली, प्लीज। क्या है? बिजली चोरों चीनी स्मगलों के खिलाफ क्रैक डाउन। सारे क्रैक डाउन किए जा रहे हैं, किसी के खिलाफ कर भी रहे हैं आप। अच्छा ये बिजली चोरों की तो हमने बात कर ली। बस मैं थक गई हूँ बिजली के बारे में। आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट इट एनीमोर। बिल्कुल निकाल दो हाँ। उसको। अब दूसरे पार्ट पे आ जाओ। चीनी को क्या है? व्हाट इज दिस? हाँ, सो चीनी को ये हुआ है कि इन्होंने जी 80 टन पता नहीं एक्सपोर्ट करने की इजाज़त दी थी, उन्होंने 250 टन एक्सपोर्ट कर दी। उन्हें इम्पोर्ट कर लब देने। लेकिन ये सारा कुछ इसकी देखिए, फिर वही बात है कि अब यहाँ पे ना जो हमारी आला क़यादत है वो कहेगी जी क्रैकडाउन। ये बेसिकली देखिए ना, अगर जितनी हमने एक्सपोर्ट करने की कहा था उससे ज़्यादा ना होती, अगर कोई वो एक बंदा जो बीच में है वो पैसे ना कमाता, तो बिजली ये चीनी का बहरान ना होता। ये जी इतनी चीनी स्मगल हो गई, अगर हम स्मगलिंग रोक लें तो बहरान नहीं होगा। तो हम इस वक्त लॉ एंड ऑर्डर ऐसे यूं नहीं करें। ओए गाल सुनो। हेलो ठीक है। बात ये है कि ये मसला स्मगलिंग का और एक्सपोर्ट का नहीं है। आपने चंद लोगों के हाथ में मोनोपोली दी हुई है कि चीनी सिर्फ वो बना सकते हैं। लाइसेंस ही नहीं मिलता चीनी बनाने का। चीनी तो छोड़ दें, आपको पता है ये जालिम रियासत करती क्या है? ये जालिम रियासत ये करती है कि वो किसान जो अपनी फसल पे गन्ना लगाता है जी, वो गन्ना तो बेच देता है शुगर फैक्ट्री को। वो जो उसका अपना गन्ना है वो उससे अपने घर पे गुड़ नहीं बना सकता। सेक्शन 144 लगा होता है। ये घरों के अंदर घुस के गिरफ्तारियां करते हैं। जब आप चंद लोगों को ऐसे नवाजेंगे पूरी रियासत मिलके, ये कौन है शुगर मिलों वाले? मुझे क्यों नहीं लगाने देते शुगर मिल? मतलब और मिल, वो आपका जो कॉन्सेप्ट है कि मिल होगी त्याटी बड़ी, मैं अपने घर पे इधर चीनी क्यों नहीं बना सकता? ये सारा बहरान खत्म हो जाए अगर ये सब। क्रैकडाउन किस पे करना है आपने? फिर क्रैकडाउन तो फिर वही रह जाते हैं। हाँ, जिस पे आपने कभी क्रैकडाउन नहीं करना, तो फिर वही बात है ना, पागल बनाया हुआ सारों को। और क्रैकडाउन करना क्यों है?
ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ चीनी बना दियो क्रैक डाउन। अव्वल तो मैं जितनी दफ़ा राफे साहब से मिलती हूँ, राफे आलम हमेशा मुझे ये कहते हैं इन्ना पानी चूस गई चीनी, लेट्स वर्क ऑन समथिंग एल्स। इफ़ यू सिट विद दैट गाय ना, यू डोंट वांट टू ग्रो एनी ऑफ दिस थिंग्स। आप जीन्स नहीं बनाना चाहते, आप कपड़ा नहीं बनाना चाहते, आप चीनी नहीं बनाना चाहते, क्योंकि वो आपको गैलन्स के हिसाब से ना सारा बताते हैं। चावल जो है वो बता रहे होते हैं कि कितना ये पानी चूसती है। सो आई डोंट इवन वांट टू बी पार्ट ऑफ दैट, ठीक है। लेकिन ये जो 144 जो आपने लगाई में ना, जुल्म, बहुत अन्नेवाह जुल्म, कसम से। हाँ, तो सिर्फ इसलिए कि मिल वाले की दिहाड़ी ना मिस हो जाए। ये जो हमारे डैडीज है ना, डैडीज जो इन्होंने बनाए हुए ना, आपने क्या क्या ये मुंह दिखाएंगे, क्या बोलूँ मैं अब। खैर, अच्छा यार, ये सो ये उर्स जो हुआ है दातागंज बख्श का, दैट कंक्लूडेड। हाँ, जुमेरात को वो ख़त्म हुआ, 3 दिन का उर्स था वो। मेरे ख्याल में सब कुछ, बल्कि इस ख्याल में क्या खबरें हमारे सामने थी, वो बड़ा जो है अच्छे तरीके से तय पा गया। जो उसमें वाहिद चीज़ मुझे आज तक समझ नहीं ना आई, वो ये है कि ये लोकल हॉलीडे क्या होती है। मतलब मेरी सारी स्कूलिंग लाहौर की है तकरीबन, हमेशा होता था जी लोकल हॉलीडे, साडा स्कूल तो कभी नहीं बंद होया पहले दिन वैसे, या आई डोंट रिमेंबर दैट। हाँ, साढ़े दफ्तर भी कदे नहीं बंद होए। दिस टाइम हुए, लेकिन मेरे दफ्तर वाले इतने वो थे कि हमने कहते हैं 80 की करना कार पे आके चलो दफ्तर, और सारे दफ्तर आए हुए थे, किसी ने वो छुट्टी यूटिलाइज नहीं की है। वैसे मुझे तो आज तक कहीं पे छुट्टी नहीं हुई, शायद मार्केट बंद होती हो, मुझे नहीं पता, सब कुछ खुला ही था। आई हैव ऑलवेज हर्ड लाइक सिंध में छुट्टी होती है, जो उनके वहाँ पे जो भी उर्स वगैरह होता है वो देते हैं लोकल हॉलिडे। हाँ, वो देते हैं, ठीक है। उसमें स्कूल बंद होते हैं। हाँ, स्कूल भी बंद होते हैं, वो तो कंप्लीट वो होता है। लेकिन लाहौर में दिस इज प्रॉब्ली द फर्स्ट टाइम कि उन्होंने छुट्टी दी। और पता है क्या, पहले ना ये जो गवर्नमेंट के इदारे, इनको छुट्टी दी जाती थी। भाई मेरा पढ़ता था उधर मेडिकल कॉलेज, ये इलामा इकबाल मेडिकल कॉलेज में, तो उसका बंद होता था, उसका कॉलेज उस दिन बंद होता था। और वो बहुत ही सिलेक्टिव थे कि इतने बंद हैं, इतने नहीं है। मेरे स्कूल में छुट्टी नहीं होती थी। तो खैर एनीवे, खुश असलूबी से और पुरसकून तरीके से अंजाम पा गया था, ठीक है जी, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये थोड़ी सी पुरानी डेटेड है, बट वी वांट टू डू दिस नाउ दैट वी हैव द टाइम। वो ये है कि जी हमारी जो हॉकी टीम है वो जीत कर आई है, ठीक है, इंडिया के खिलाफ, ठीक है, 5-4 ड्यूरिंग एशिया हॉकी वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स हेल्ड इन ओमान, कुछ अर्से पहले की बात है। तो उसमें हॉकी फेडरेशन ने रिवॉर्ड दिया है $100 पर टीम मेंबर। अच्छा, ये अब हमारे पास खबर स्टार्टअप पाकिस्तान की आई है। अब अगर ये गलत खबर है तो हमारा जिम्मा तोश-पोश, हमने सोर्स अपना दे दिया। लेकिन अगर ये ठीक खबर है तो बड़ी अफसोस की बात है। मतलब, और मतलब इससे तो बेहतर है कि, खैर ये भी नहीं कहना चाहिए, इससे बेहतर है ना दें, वो अगली दफा ये भी नहीं देंगे। नहीं, वो तो वैसे ही चांस है कि वो ना दे, लेकिन $100 रियली, वो उनको प्रिंट करा के साथ, वो जो लेमिनेट करा के वो रखेंगे, उसका उन्होंने क्या ही कर लेना है। हाँ, लेकिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक तो मतलब वही हम अक्सर बात करते हैं कि कॉर्पोरेट सेक्टर क्यों दीगर स्पोर्ट्स में नहीं आता। वो ज़ाहिर है, वो कहते हैं कि लोग नहीं देखते, लेकिन फिर भी बात है कि इनको अगर किसी तरह इनको ग्लैमराइज़ किया जाए और लोग देखना शुरू हो जाएं, तो फिर वही बात है कि एक पूरी नई रेवेन्यू स्ट्रीम खुल जाएगी, एक पूरा मार्केट में एक नए तरीके से मनी सर्कुलेट करनी शुरू हो जाएगी। इसमें थोड़ा सा अगेन मेरी भी बहुत ज़्यादा लाइल्मी है कि मैं खुद नहीं जानता हॉकी प्लेयर्स को। सो हो सकता है वो ये करते ही हों, तो मैं अभी पता नहीं क्या कर रहा हूँ। लेकिन अब वही वाली बात है, अपने आप को बेचने वाला टाइम है। उन बेचारों के पास पैसे नहीं होते होंगे। लोग मुझे कहते हैं कि यार अपनी शॉर्ट्स बना के, रील्स बना के लगाया करो। वो मेरे से नहीं होता, उन बेचारों से पता नहीं कैसे होगा। लेकिन अब टाइम वही है कि ये बेचारे लड़के खुद ही मेहनत करके ना हॉकी भी खेलें और साथ अपना एक पर्सोना सोशल मीडिया पे बनाएं, सेलिब्रिटी खुद से बने। You have to consistently work on your profile भाई, वीडियो प्रोफाइल। यहाँ पे ये बातें होती है। किसी ने मुझे उस दिन CV अपडेट करने की बात की, तो उसने कहा कि stop putting too much effort into the written CV, प्लीज़ वर्क ऑन द वीडियो CV नाउ, ठीक है। अपवर्क पे भी अगर आपने डालना है तो वो करें। और वो मुख्तलिफ था कि अपवर्क के लिए यू हैव टू हैव अ डिफरेंट काइंड ऑफ पर्सनैलिटी फॉर दैट। और अगर आप मीडिया को टारगेट करके बनाना चाह रही हैं तो वो एक मुख्तलिफ वीडियो जो है वो आपकी वो बनेगी। बिल्कुल, और वो मुख्तलिफ होती है कि हर क्लाइंट के लिए मुख्तलिफ। और फिर दूसरी चीज़ ये है कि हर जॉब के लिए फिर ये है कि उसको भी 1.5 मिनट से ऊपर नहीं होना चाहिए, शो रील को भी। अब वो भी एक बड़ा मसला हो गया। खैर वो हमेशा से ही था। पहले हम CV देते होते थे, वो लोगों ने कहना शुरू कर दिया जी ये क्या है 6 सफ़े की CV, इसको छोटा करो। वो करते करते 1 पेजर आ गया। अब CV बनाना आपको पता है मुश्किल काम क्यों है? क्योंकि आप
अगर जिस तरह हमारे जैसे बंदे हो, हमारे जैसे बंदों से मुराद है कि हम काबिल नहीं हैं, लेकिन अब उम्रें इतनी ज़्यादा हो गई हैं कि बहुत सारी चीज़ें कर ली हुई हैं। अब आप बैठ के नहीं सोचो थे कि यार एक सफ़ेद में की पाना है। यस। अच्छा, इसी तरह शो रील के मामले में भी ये होता है कि मैं अपनी जब शो रील बनाने बैठता हूँ ना, तो मुझे ये होता है कि यार मैं 6 तो शो करता हूँ, मेरे को 26 गाने हैं, मेरे को इतनी डॉक्यूमेंट्री हैं, मैं 1.5 मिनट में क्या दिखाऊं कि करके कुछ हुआ है कि मतलब कि उनको आइडिया हो जाए कि यार बेतहाशा काम किया, या तो फिर आई थिंक कि मतलब यू शुड एक्चुअली बी स्पेसिफाइंग ऑन द स्क्रीन के 26 डॉक्यूमेंट्रीज, 27 ये फलाना ढमकाना, ठीक है। हाँ, निरा मेरी तो शो रील पे ना एडिटिव डिसॉल्व चल रहा होता है, शपक्के। हाँ। वो एक किसी चीज की फुटेज आती है, शपक गोल्डन होता है, फिर दूसरी फुटेज शपक गोल्डन, वो ऐसे ही करना पड़ेगा ना। खैर, आई एम गोइंग टू गेट इनटू दिस फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, ऑफ कोर्स मैंने कभी नहीं बनाया, लेकिन ये है कि मतलब मुझे भी समझ में नहीं आ रही। मैं ये नहीं कह रही कि मेरा बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस रहा हुआ है, लेकिन मेरा काम ऑन एंड ऑफ यही रहा है कि स्क्रीन पे और मतलब मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, नॉट जस्ट वन सॉर्ट ऑफ वर्क। तो खैर एनीवे, बात क्या हो रही थी कि बेचारे अब हॉकी हाँ, वालों को हॉकी। पता नहीं वो किस तरह सीखेंगे, पता नहीं वो किस तरह। हम तो खैर फिर वही बात है, हम तो अपना नहीं कर सक रहे, तो उन बेचारों को क्या बताएं। वही बात, किसी कोई अरसलान ऐश की बात कर रहा था कि तुमने देखा है उसकी इतने फिट फोटोशूट होते हैं। मैंने कहा भाई उसको रेड बुल पूरा स्पॉन्सर कर रहा है इस टाइम पे, उसकी पूरी मैनेजमेंट की टीम है, आप उसके करीब नहीं फटक सकते ज़्यादातर, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू गेट हिज इंटरव्यूज। तो ऑब्वियसली वो मैनेज ही इस तरह से हो रहा है कि उसका तो आपको कंटेंट नजर आएगा, इधर हमें पता ही कोई नहीं है कि जी हमारी हॉकी टीम के अंदर कौन है। अब फुटबॉल प्लेयर्स का भी पता चल जाता है यार, हॉकी का नहीं पता चलता। हाँ, और दूसरा वही वाली बात है, अब जो हमारे इन्फ्लुएंसर्स है, मतलब फिर भी बात है, मैं कोई उनको नहीं कर रहा, डिमीन नहीं कर रहा, पूरी दुनिया में ही मसलन इतने इन्फ्लुएंसर्स हैं जिनको हम जानते हैं, और हालांकि वो जो चीज़ करते हैं, व्हाट दे आर गुड एट, उसका हमसे कोई लेना देना ही नहीं है, ठीक है। मतलब एक बंदा है वो सिर्फ जाके अच्छे खाने खाता है, ठीक है, तो वो मतलब हम तो शायद वो उस तरह का जाके इटली में इतने कोर्स मील कर ही नहीं सकते, लेकिन हम उसको देख ही रहे हैं। सो हॉकी में वही वाली बात है कि पूरी एक स्ट्रेटजी बनेगी कि एक हॉकी प्लेयर जो है वो किस तरह से इन्फ्लुएंसर बन सकता है या क्या होगा, उसके पीछे दिमाग लगेंगे। साढ़े को तो अपना नहीं होता, उन्होंने तो की कराई है। नहीं ऐसे तो ना कहो ना, तुम कहो कि हम इस पे काम कर सकते हैं, आप हमें मौका दें। आप अगर हमें फंड करें तो हम उनके लिए कुछ तो हम कर सकते हैं, वी विल बिल्ड द प्रोफाइल्स, ठीक है, वी आर गुड एट इट। ये तो मैं अपना मुंह से कह रही हूँ, तो ज़रूर चांस दीजिएगा। अच्छा जी यार अल्लाह की कसम, आधी से ज़्यादा खबरें बिजली के बारे में होती है। आई एम सो टायर्ड, आई डोंट नो इफ यू गाइस आर टायर्ड और नॉट, बट आई एम टायर्ड राइट नाउ, ठीक है। नहीं तो वजह भी है ना, तुसी इस्तेमाल करो ना करो, पहली नू बिल आ जाना, वो तो फिर कुछ नहीं हो सकता। तो अच्छा जी, टू अवॉइड लेट मीटर रीडिंग्स पीपल हैव प्लेस्ड लॉक्स ऑन देयर मीटर्स। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। पड़ी हुई हूँ मैं। सो उन्होंने एक बिल्कुल बंद मीटर के ऊपर एक फ्रेम बनवा लिया है, उसको ताला लगा दिया है कि आप उसके आर पार उसके थ्रू रीडिंग नहीं ले सकते। सो जब मीटर रीडर आएगा तो वो घंटी बजाएगा कि इसको खोलो, और अगर वो उस डेट पे नहीं आया जिस डेट पे आपकी रीडिंग लेनी चाहिए थी, तो आप उसको उसी वक्त कन्फ्रंट कर सकते हो। वो और बात है, इसमें फिर आगे जाके जो मसला है, कन्फ्रंट करके करोगे क्या, कख नहीं, क्योंकि आप उसके साथ कोई ज़ाहिर ज़ोर ज़बरदस्ती तो कर नहीं सकते। वो कहेगा जी मेरे तो एसडीओ साहब ने मुझे कहा था कि आज जाना है, मेरे वो एसडीओ कहेगा जी मुझे तो चेयरमैन साहब ने कहा था, ये क्या करोगे। लेकिन बहरहाल जस्ट बड़ी आईएएस ये पढ़ के लॉक ला देता है। हाँ, लेकिन इसमें ये है कि खिफत मिटाने के लिए ये हो सकता है कि मीटर रीडर उसके बाद जब उसको कहा जाए कि तुमने इस दफ़ा लेट रीडिंग लेनी है, तो वो कहे कि नहीं सर मैं तो टाइम पे जाऊंगा, वहाँ पे बहुत जिल्लत होती है। इस किस्म की चीज़ हो सकती है, लेकिन हमको किसी कोई फर्क पड़ेगा किसी की जिल्लत से? हाँ, लेकिन बहरहाल कानून को हाथ में किसी ने नहीं लेना। हम हाय यार, हजूरी बाग में अगले 30 जून तक नई फूड स्ट्रीट बन जाएगी, और जदीद आइटम रखने की जदीद आइटम क्या मतलब है? फिर वही होता है, लाहौर के अंदर फूड कितना को इवॉल्व किया है, मुझे ये बताएं। हर चीज़ के अंदर तो वाइट सॉस होती है, जदीद में आपने क्या ही रख लेना है? वो तो सही है, मतलब फिर वही बात है, अगर जो भी बंदा अपना रेस्टोरेंट खोलता है वो कोई ना कोई तो मार्केट रिसर्च करके खोलता होगा। अगर पाकिस्तान लाहौरियों को वाइट सॉस पसंद है तो उसने वाइट सॉस ही करनी है। जदीद फूड यही है कि पास्ता पूछता होगा उधर। प्रॉब्लम सवाल तो सिर्फ और सिर्फ एक है, वो ये है कि हजूरी बाग की बैक पे मतलब जो हीरा मंडी वाली जो फूड स्ट्रीट है, क्या वो कामयाब चल रही है? अगर तो चल रही है तो बड़ी अच्छी बात है, फिर ये नई भी खोल लें। बनाने की आपको एकदम क्या जरूरत महसूस हुई है? हाँ नहीं, और फिर वो बात है कि अगर आपको ख्याल है कि ये चल जाएगी, बेस्ट ऑफ लक। हम तो चाहते हैं नए नए कारोबार और ये सारा कुछ हो। बस आइडिया पिछली दफ़ा भी हमने इस तरह की चीज़ पे यही दिया था कि
रेट जो हैं वो कम रखें, सो लोग इंटरेस्टेड हों वहाँ पे स्टॉल लेने, कियोस्क लेने के लिए, या जो भी उधर दुकान सिस्टम होगा। और वो सस्टेन, मतलब नई नई तो हर चीज़ चल जाती है, 3-6 महीने बाद फुटफॉल ख़त्म हो जाता है। सो वो लोगों को ये लगे कि हम आज अगर ये इस रेट पे ले रहे हैं तो हम इसको सस्टेन कर सकते हैं, बिजनेस हाफ भी रह गया तो चलते रहेंगे टाइप सीन, इस किस्म की चीज़ करके देख लें। क्योंकि वही बात है, बहुत सी चीज़ें बनती हैं और फिर वो ख़त्म हो जाती हैं, तो वो भी कोई इतनी अच्छी चीज़ तो नहीं है। हाय, देखते हैं क्या बनता है। खाना तो फिर वही होगा अली, कोई इतनी कोई रेडिकल चेंज उसके अंदर नहीं आने वाली। पर एनीवे लेट्स सी। अच्छा, बिजली के बाद खाद का भी बहरान आ रहा है। प्लीज़ सरप्राइज मी, कलर मी सरप्राइज एट दिस रेट। हाँ नहीं, वो तो खैर इस तो खबर की भी ज़रूरत नहीं थी। उसकी वजह ये है कि वो खुद ही तो कह रहे हैं कि इस दफ़ा गैस जो है वो आपको हाँ जी, दिन में 3 दफ़ा मिलनी है। हाँ हाँ। So- हमारा तो खैर स्केड्यूल ही 3 दफ़ा का है, हमारे घर में गैस नहीं आती। आई एम इन दैट जोन नाउ। तो अगर ये बात दुरुस्त है तो ऑब्वियसली फिर वो गैस के बगैर खाद कैसे बनेगी? और फिर वही बात है, अब हम उसमें डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि पहले भी हो चुकी है और हम वैसे भी जा सकते भी नहीं है, पहले भी नहीं गए थे। लेकिन ये बड़ा मसला है कि खाद हमें बनानी चाहिए या इंपोर्ट करनी चाहिए। बनाते हैं तो वो प्रॉफिट तो बहुत है, लेकिन वो प्रॉफिट तभी है जब गैस का बिल पूरा ना दिया जाए। और अगर हम गैस का बिल पूरा दे रहे हैं तो उसके लिए उससे फिर वो जो आपका एक्सटर्नल डेट है उसको भी फ़र्क पड़ रहा है, क्योंकि वो भी फिर इंपोर्ट ही हो रही है। अगर हम सिर्फ खाद ही इंपोर्ट कर लें जितनी चाहिए तो उसमें शायद हमारा नुकसान कम, लेकिन फिर जो इधर बनाते हैं उन्होंने क्या कर, मतलब उनको कैसे पहुंचाना है फ़ायदा। हम ना फंस गए। मेरा ऐसा सिर्फ एक मसला ये है कि मुझे गर्मी बहुत लग रही है, मुझे और कुछ समझ नहीं आ रही है। ठीक है, मुझे बस ये है कि किसी तरह बत्ती वापस आए, बहुत गर्मी है। फिर से मेरे सामने लेकिन इसमें मैं आपको बताऊं, पिछले की कंटिन्यूएशन में मैं एक बात कहना चाहता हूँ। वो ये है कि ये कोई अचंभे की बात नहीं है कि जितने कामयाब शोज़ हैं, जितने कामयाब यूट्यूबर्स हैं, जितने कामयाब, वो ज़्यादातर जो हैं वो यूथ हैं, वो पीटीआई सपोर्टर्स हैं। और वो अचंभे की बात इसलिए नहीं है क्योंकि मैं आपको बात बताऊं कि वो जो लोग, कई ऐसे लोग हैं जो कामयाब यूट्यूबर्स और कामयाब वो हैं, और मैं उनको यूथ गिनता हूं, वो इमरान खान लवर्स भी नहीं है, कई उसमें से ऐसे हैं। सो यूथ होने के लिए ना आपको इमरान खान पसंद होना या ना पसंद होने का उससे कोई ताल्लुक नहीं है। बात ये है कि आपको अगर आप होपफुल हो ना कि ओ यार यस, ये जो हुकूमत काम करने लगी है ना, इससे यूं हो जाएगा और हम यूं हो जाएंगे, और यार ये जो चीनी का बुरान है इसमें ये कर लें तो ठीक हो जाएगा, अगर खाद के बुरान में ये करें तो ठीक हो जाएगा, बिजली के बुरान में हम ऐसे 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 कर लें तो ठीक हो जाएगा। वो जो है ना कि ये ठीक हो जाएगा अगर हम यूं कर लें, बस हम कर नहीं रहे, जिस दिन कर लिया तो ठीक। हमारा रौला बता के है खाद, बिजली, चीनी, मैं आपको बता रहा हूँ क्यों अब कुछ भी कर लें, अब पटाखा ही बजना है। अली पटाखा बजा हुआ है, हमारी बैंड बजी हुई है। आई डोंट नो ये फर्दर आप प्रीएम्प्टिवली किस मजीद चीज़ के लिए ये तो देख, मैं क्या कह रहा था कि जो तुम कह रही थी ना कि हमारा तो बज गया, इससे तरह खराब हो ही नहीं सकता। ये लाइट आई सी, हाँ उनसे टूट गई। हाँ, मैं आपको बता रहा हूँ पटाखा अभी नहीं बजा। तो वो काली काली रातें अब हमारा मुकद्दर बन जाएंगी जब लाइट आएगी नहीं। बिल्कुल। मैं आपको एक और इससे ज्यादा आगे की बात बताता हूँ। खुदा ना खास्ता, मैं ये नहीं चाहता कि मैं दुरुस्त साबित हूँ, अल्लाह करे कि मैं बिल्कुल गलत साबित हूँ, और इंशाल्लाह ऐसा नहीं होगा। लेकिन अगर 700 रुपये लीटर पे भी आपको पेट्रोल मिल रहा है ना पेट्रोल पंप से, तो आपका पटाखा नहीं बजा। लेकिन हम राशनिंग की तरफ नहीं जा रहे हैं, मुझे तो ये लग रहा है कि हम अनकरीब उसी टाइप पे चले जाएंगे, राइट? सो मेरी आपने ये बात याद रखनी है कि 700 रुपये लीटर भी अगर आपको मिल रहा है ना, तो ये आपने नहीं समझना कि आपका पटाखा बज गया। क्या आपके साथ बुरी हो रही है? बुरी उसी वक्त होगी जब आपको राशन करना पड़ेगा कि इतना मिलेगा, इस दिन मिलेगा, तो आप पे तुसी देख लो। वैसे मेरी ना यहाँ से बहुत गुजारिश है, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनके बंदे, मैं बाबू लोगों को बात नहीं करी, उनके लिए शायद दफ्तर आना बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन मेरी ये रिक्वेस्ट है कि इफ़ यू कैन अकोमोडेट पीपल फॉर 4 days अ वीक, प्लीज़ ट्राई करके देखें। मैं आपको बता रही हूँ, लोगों के ज़िंदगियों में बहुत सिग्निफिकेंट असरात मुरतब होंगे। मैं इतने मैसेजेस आजकल मेरे व्हाट्सएप पे और फेसबुक पे आ रहे होते जिसमें कार पूलिंग की सर्विस लोगों ने स्टार्ट कर दी है कि यार नहीं हो रहा, मिलजुल के अगर एक रूट पे जाने तो सारे एक ही दफ़ा चले। ऑब्वियसली उससे पोल्यूशन भी थोड़ी कम होगी, ठीक है, लोगों के ऊपर थोड़ा सा बर्डन भी कम पड़ेगा। प्लीज़ थिंक अबाउट इट।
नहीं, लेकिन इट वर्क्स बोथ वेज। आई 100% मतलब अग्री विद यू, लेकिन जिनको ये सहूलत मिल जाए, क्योंकि मैं लोगों को जानता हूँ जिनको 2 days वर्क फ्रॉम होम की इजाज़त मिल गई हुई है। अच्छा, ठीक है, सो फिर उन पे भी ये फ़र्ज़ है कि वो काम जितना दफ्तर में करते हैं घर से भी उतना ही करें। ये तो फिर आपका अपना डिसिप्लिन और आपकी ईमानदारी है कि आपने ये करना है। मैं अपने बारे में इसलिए कह देती हूँ क्योंकि मैं तो अन्नेवाह काम कर रही होती हूँ। मुझे होता है कि हाँ जी, कुछ शिकायत ना आए कहीं से, ठीक है, कि सिंस दे आर पेइंग एंड दे आर गिविंग मी दिस लेवरेज कि हाँ जी आपको आने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी मेरी वैसे करेगा कोई नहीं ये फॉलो, लेकिन रिक्वेस्ट ही बंदा कर सकता है कि यार ट्राई रिड्यूसिंग द वीक। वैसे ही मैं कहती हूँ कि 4 weeks होना चाहिए, पेट्रोल होवे ना होवे, इन एनी केस। एनीवे, खैर यार मैं जितना मर्जी डिस्ट्रैक्ट कर लूँ आगे फिर कोई बिजली की बात हुई होती है। इससे पहले कि मैं नेक्स्ट बिजली पे जाऊँ, मैं आपको ये बता दूँ, इफ़ यू वांट टू रीड अ वेरी गुड साइंस फिक्शन बुक, वो है, खैर हमारे पास टाइम भी कम हो रहा है तो मैं रिकमेंडेशन पे ही आ जाती हूँ। वो है कि द लेफ्ट हैंड, सॉरी मैं नाम काफ़ी ज़्यादा भूल जाती हूँ क्योंकि मैं पढ़ ली है, वो फारिग हो गई हूँ। वो ये है लेफ्ट हैंड ऑफ डार्कनेस, ठीक है, एंड इट्स एन ओल्ड साइंस फिक्शन बुक, और उसके अंदर जेंडर जो है वो इररेलेवेंट है लोगों का, ठीक है, वो यूटोपियन वर्ल्ड है, उसके अंदर जेंडर इररेलेवेंट है, और जेंडर को असाइड रख के उसने एक पूरी दुनिया तख्लीक की है टू सी हाउ थिंग्स वर्क, ठीक है। इट इज़ प्रॉब्ली वन ऑफ द फाइनेस्ट बुक्स टू अंडरस्टैंड ह्यूमन नेचर इफ़ यू नो दिस कल्चरल नॉर्म्स या कल्चर जो लिमिटेशंस अगर ड्रॉ ना की जाए और अगर जेंडर का इन्फ्लुएंस उसके अंदर ना हो। सो इफ़ यू आर इनटू साइंस फिक्शन यू रियली हैव टू रीड दिस बुक, ठीक है जी। तो अब तुम वादा करके कि अगले एपिसोड में मंडे को जब तुम आओगी तो पहली खबर बिजली की होगी। मेरे सामने मेरा आपसे पक्का वादा है कि मैं आपको आके सबसे पहले बिजली की खबर दूंगी। एनीवे गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड वी विल सी यू ऑन मंडे। ओके, बाय बाय।